I have discussed about the electrode which is made by the platinum, which is totally different with the electrolytic solution. Now here I take the example of silver nitrate in which silver electrode is dipped. एक वेसल लिया, उस वेसल में क्या फिल्ड है? सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर nitrate, aqueous solution of silver nitrate, and there is 2 electrode are used and connected with a battery. As usual, the negative terminal is cathode and the positive terminal is anode. At cathode the reduction takes place and at anode oxidation takes place. अब हम क्या करें? अभी तक क्या होता था कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमने लिए सिल्वर के. अभी तक क्या होता था कि सॉल्यूशन जिस चीज का भी हो, लेकिन ये इलेक्ट्रोड हमेशा इनर्ट लिए थे. मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया था. अब हमने यूज किया है सिल्वर इलेक्ट्रोड का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में. इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एज इट इज वैसे नहीं बनेंगे जैसे पिछले वाले हम लोग ने वीडियो में देखे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, बट प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एट कैथोड विच हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म एंड एट एनोड विच हैज लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म्ड. ओके, नाउ सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है. इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट जब भी ब्रेक होगा तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक होगा, है ना. अब हमने रिएक्शन लिखी एट कैथोड कि कैथोड पर क्या फॉर्मेशन होगा. अब आपको ये पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जा रहा है, मतलब वाटर का फिर वही रोल पुराना जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाटर ऑक्सीडेशन पर भी जा रहा था, वाटर रिडक्शन पर भी जा रहा था और डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था. तो जब रिडक्शन पर जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, अगर ऑक्सीडेशन पर जाता है मतलब एनोड पर जाता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और उधर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. तो मतलब अब यहां क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी? इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब कैथोड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब सिल्वर आयन कन्वर्ट होंगे सिल्वर सॉलिड में. मतलब एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है जिसका ई नॉट वैल्यू कितनी है? 0.80 वोल्ट. 0.80 वोल्ट है. दूसरी रिएक्शन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? अगर वाटर हो कैथोड पर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का कैथोड पर पहुंचता है. आपको पता है कि H2O एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट होता है H2 और OH माइनस में, है ना. बैलेंस करने के लिए जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था एज इट इज बैलेंस किया. अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.83 वोल्ट, लेकिन ये माइनस में. ठीक. अब हम लोग देखें, कैथोड कहता है कि जिसके भी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो फॉर्मेशन होगा कैथोड पर. अब इन दोनों में अगर हम देखें तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये तो माइनस में, ये तो कम है, यही पॉजिटिव है. इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा. Ag प्लस आयन से Ag का फॉर्मेशन होगा कैथोड पर, यानी कैथोड डिपॉजिट, कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा. अब बात करें एट एनोड. एक्चुअली ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, लेकिन बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज फॉर्मेशन होगा इस इलेक्ट्रोलिसिस में, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना. अब अनोड है, अनोड पर ऑक्सीडेशन. अब देखिए हम बात करें अगर सिल्वर नाइट्रेट की, तो जो नाइट्रेट है आपको पता है कि एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पर. और नाइट्रेट यहाँ पर एनायन है जो कि एनोड पर जाएगा. लेकिन नाइट्रेट को अगर आप देखें ध्यान से तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 2 6 -1 यानी 5. और नाइट्रोजन यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है जो कि हाईएस्ट है. इसका मतलब अब इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता,
एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। नाइट्रोजन अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसका मतलब अब NO3 से कोई नई चीज फॉर्मेशन नहीं हो सकती। रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन ऑक्सीडेशन में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन में हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पर इंक्रीज होने का चांस खत्म हो चुका है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक चीज कम हो गई। दूसरा, एनोड पर सिल्वर इलेक्ट्रोड भी है। अब ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड एज इट इज, जैसे हम लोग पढ़ते थे गैल्वेनिक सेल में कि मेटल जो होता था वो सॉल्यूशन में आता रहता था, ऑक्सीडेशन होता था, तो यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर आयन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब रिएक्शन ये तो हो नहीं सकती, तो इसको एक बार हटा देते हैं, लेकिन याद रखना क्यों नहीं हो सकती। जो Ag है वो किस में कन्वर्ट होगा? Ag आयन में, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक। दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती? वाटर की हो सकती। वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस बनती है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ऐसी ही रिएक्शन पढ़ी थी आपने, ये भी याद हो चुकी होगी करते करते। अब देखिए Ag से Ag आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता था 0.80 वोल्ट, है ना। और वाटर का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, जब वाटर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है तो इसका होता है 1.23 वोल्ट। सही है। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ये निगेटिव भी लगा सकते हैं भाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब कन्वर्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल से तो केवल साइन में ही तो चेंज होता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही हमने लिखा है। तो एनोड पर वो रिएक्शन पॉसिबल होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। कम इसका है, इसका मतलब ये रिएक्शन होनी चाहिए। अगर आप इसी रिएक्शन को इसी पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं -0.80 वोल्ट, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें। और इसको लिख सकते हैं -1.23 वोल्ट, है ना, ये तो लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कहता है कि एनोड पर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है, यही ज्यादा है, इसका मतलब यही रिएक्शन होगी। अब चाहे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में देखो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में देखो, रिएक्शन यही वाली पॉसिबल है। इसका मतलब एनोड पर Ag आयन से Ag से Ag आयन बन रहा है। तो ये दो रिएक्शन है। कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पर सिल्वर रिड्यूस्ड हो रहा है। रिडक्शन के प्रोसेस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये दो ही रिएक्शन हो सकती है, इसके अलावा कोई रिएक्शन पॉसिबल इसमें नहीं है। वाटर की कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो ये होती रिएक्शन, लेकिन ज्यादा तो ये है तो ये होगी, इसमें ये ज्यादा है, ये कम है तो ये वाली रिएक्शन होगी। तो हमेशा याद रखें इस रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनते हैं। अब आपको क्वेश्चन दुनिया का कोई भी दे दिया जाए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल का आपको पता है तो आप ये जरूर लिख पाओगे कि कैथोड पर क्या बनना चाहिए, एनोड पर क्या बनना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, अगर कोई दूसरे स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो वो भी जान पाएगा कि उसकी बुक में भी दिया होगा। तो इस तरह से किसी भी बोर्ड की बुक हो, 12th क्लास में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पता तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसलिए इतनी चीजें हमें स्टडी करनी है कि जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया तो क्या बना, जब मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जो उसी सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, H2SO4, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये डिसोशिएट हो, इलेक्ट्रोलाइज्ड हो, तो क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमने लिया है इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका अपना कोई रोल नहीं है इसमें। तो H2SO4 है, कोई भी मेटल इसमें प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन में जो डिपॉजिट हो सकता हो। तो इसका मतलब अगर कैथोड पर रिएक्शन होगी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब वाटर एडेड है इसमें। तो वाटर का जो रिडक्शन वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि H2O इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस
एंड हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, यही पढ़ा था। तो इसका मतलब अब कैथोड पर तो यही रिएक्शन पॉसिबल है, कैथोड पर यही रिएक्शन होगी, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा जब डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे। बात आती है एनोड पर। एनोड पर क्या बनेगा? अब देखिए एनोड पर क्या बनना चाहिए। एनोड पर एनायन जाएगा, सल्फेट आयन है पहुंचेगा, और एनोड पर वाटर वाली भी रिएक्शन हो सकती है। तो वाटर वाली है अगर, तो H2O से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 1.23 वोल्ट, ठीक। दूसरा SO4 माइनस है तो वो कन्वर्ट हो जाता है S2O8 माइनस 2 में, और बना देता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। देखिए बैलेंस 2 सल्फर 4 8 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब इसका जो पोटेंशियल है वो है 1.92 वोल्ट, ठीक। तो इसका मतलब कैथोड पर तो ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बात आती है एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। अब एनोड पर वही रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब 1.23 है, ये पॉसिबल है, यानी ऑक्सीजन गैस बनेगी। लेकिन एक चीज बस याद रखना है इसमें कि डाइल्यूट जब वर्ड लिखा हो तो यही रिएक्शन ही होगी, क्योंकि एक तो पहली बात तो इसका पोटेंशियल भी कम है, और ये बनेगा, इसका पोटेंशियल कितना होता है वही पुराना 0.83 वोल्ट, इसमें तो यही पॉसिबल है, तो यही होनी है, पोटेंशियल लिखो ना लिखो चलेगा। इसमें ये वाली बनेगी, लेकिन कब? जो डाइल्यूट है, पानी है उसके अंदर ज्यादा। लेकिन अगर H2SO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब वाटर उसमें बहुत कम है, तो फिर वही ओवर पोटेंशियल वाला फंडा याद रखिए आप कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस पर होगा, मतलब फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, भले ही इसका E0 वैल्यू कम है यहाँ पर, फिर भी नहीं बनेगा। यानी तब ये बनेगा अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब भी होगा तो सल्फेट से H2O8 का फॉर्मेशन होगा, लेकिन डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, यानी H2SO4 को जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा डाइल्यूट H2SO4 में। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 में फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन गैस और S2O8 माइनस 2, इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसे आप याद रखना, ये आपके बुक में भी गिवन है एनसीईआरटी में। और जब लेड स्टोरेज सेल पढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे बैटरी है टॉपिक, तो उसमें लेड स्टोरेज बैटरी है, तो उस बैटरी में भी हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं 38% सॉल्यूशन का। तो कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे।